हार्ड टीचिंग जिसको बोलते हैं, हार्ड टीचिंग। ये दूध नहीं है कि बहुत आसानी से आपको नीचे उतर जाए, हजम हो जाए। इन दिनों में जो, इस हफ्ते में हमने जो बातें आपके साथ शेयर की हैं, इनको बोलते हैं मांस, स्पिरिचुअल मांस, आत्मिक मांस, हार्ड टीचिंग्स। और ये हार्ड टीचिंग्स मालूम है आपको, भोजन में अगर आप क्लासिफिकेशन देखें, छोटे बच्चे उनको क्या दिया जाता है? दूध। क्यों? इससे ज्यादा वो पचा नहीं सकता, ठीक, बस इतनी सी बात है ना। लेकिन सारी जिंदगी बच्चे को दूध पे पाले नहीं, वो तो कंप्लीट फूड है बच्चे के लिए, लेकिन कितने समय तक? सम मंथ्स, इसीलिए मैंने बोल दिया। और आपको मालूम है कि सम मंथ्स के बाद उसको उसके साथ सेमी सॉलिड भी दिया जाता है, जिसे अन्न कहते हैं। अन्नप्राशन होता है ना। अन्नप्राशन तो बहुत मनाते हैं, फिजिकली हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, स्पिरिचुअली सब जीरो। अन्नप्राशन हो गया, अब बच्चे को अन्न भी दिया जा रहा है। क्यों? अब उसको अन्न की भी जरूरत है, विद मिल्क, है ना। वो उसको दूध से थोड़ा और ज्यादा चाहिए फॉर गुड हेल्थ। अगर आप उसको अन्न देना ना दें, केवल दूध दें, तो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस पे थोड़ी बात होनी चाहिए। वेट लॉस होगा, है, और लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, हाँ, इसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाएगी और जनरल इलनेस आ जाएगी, है ना। ये पालन पोषण वाले को ये सब चीजें, उसको ट्रेनिंग लेनी होती है, अपने बुजुर्गों से यही शिक्षा ली जाती है। उसके साथ साथ फिर तीसरा लेवल आता है, जब हम ग्रोन अप हो जाते हैं तो हमको स्ट्रॉन्ग फूड भी चाहिए, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए कि नहीं चाहिए? काहे के लिए? अब तो आपके दांत आ गए ना, बच्चे के तो दांत नहीं थे इसलिए दूध। लेकिन अन्न तब खाता जब दांत आ जाते हैं, लेकिन अभी उसका हाजमा उतना मजबूत नहीं है, इसलिए अन्न चाहिए ही चाहिए, प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। लेकिन एक एज के बाद उसको फुल डाइट चाहिए, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फूड। वो भोजन जो उसके लिए मैच्योर लेवल के लिए होना चाहिए। मैच्योर लेवल का भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उससे क्या फायदा होगा, अगर ना करे तो क्या नुकसान होगा? आजकल की जनरेशन जंक फूड पे है ना, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, बैलेंस डाइट वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अब वापस मेडिकल साइंस मोड़ रही है कि अब आप मेडिकली आप जब अनफिट हो रहे हैं तब आपको पता चल रहा है कि नहीं, आपको बैलेंस डाइट लेनी है और नॉर्मल डाइट लेनी है, एक्सेस नहीं करना है ना। हर चीज को अब इंसान यानी एक्सेस चला गया, उसके बाद अब रिटर्न हो रहा है। तो अभी रिटर्निंग पे भी लोगों को ये नॉलेज नहीं है अबाउट बैलेंस डाइट। लेकिन एक मैच्योर व्यक्ति के लिए एक बैलेंस डाइट होती है, एक फूड होता है जो जिसे स्ट्रॉन्ग फूड कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग मीट कहा गया बाइबल में। बाइबल जो है वो एंशिएंट बुक है, और इस बुक को आप एंशिएंट लैंग्वेज को अगर आप किसी भी वर्जन में जाके देखेंगे तब भी आपको इसकी वो डेप्थ नहीं मिलेगी। ये आपसे फिजिकल बात नहीं कर रही है। आज के जमाने में आप मसीहत में देखिए तो बाइबल को जो स्पिरिचुअल बुक है उसको फिजिकल ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट किया जा रहा है, फिजिकल प्रीचिंग की जा रही है, जबकि बाइबल फिजिकल है ही नहीं। परमेश्वर आत्मा है, उसकी बातें आत्मिक बातें होंगी कि शारीरिक बातें होंगी? और वो जीवन देगा तो शारीरिक जीवन देगा कि आत्मिक? आत्मिक जीवन ही शारीरिक जीवन का आधार होना चाहिए, जो आदम ने मिस कर दिया था। उसने स्पिरिचुअल डेथ के कारण वो फिजिकली अलाइव था, जिससे आज पूरी जनरेशन फिजिकली अलाइव और स्पिरिचुअली डेड है। अब सब लोग फिजिकल फोकस्ड है और उनको इससे ऊपर आता ही नहीं, क्योंकि वो स्पिरिचुअली डेड है। और स्पिरिचुअल डेड व्यक्ति को अगर आप स्पिरिचुअल बातें करेंगे
तो उसके ऊपर से निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में परमेश्वर की आत्मा की बातें मूर्खता है और वो उन्हें डिसर्न नहीं कर सकता, उन्हें परख नहीं सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 13 या 14 पद मैंने बोला है, किसी के पास हो तो पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय। अब आपको यह देखना है कि आप कौन से वाले सेक्शन में हैं। हम सब शारीरिक थे, शारीरिक हैं। नहीं, ये इससे ऊपर ये कौन सी वर्ष है? 14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। नहीं कर सकता नहीं लिखा है, कर सकता है, लेकिन वो ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की बातें उस शारीरिक मनुष्य की दृष्टि में मूर्खता की बातें, ये सब बेकार की बातें, ये हमारे मतलब की नहीं जी। और ना वो उन्हें परख सकता है या जान सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी जांच तो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो स्पिरिचुअली डेड है। आत्मिक तौर पे मृतक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ना तो परख सकता है, ना अंडरस्टैंड कर सकता। वो जबरदस्ती उसको आप ठूसेंगे तब भी नहीं जाएगा। यानी अंधे की जबरदस्ती आप आंख खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने प्रिंसिपल सीखा। पवित्र आत्मा ने, जब मैंने अपने आप को समर्पित किया था, तो पवित्र आत्मा ने 2 बातें हमें बता दी थी। एवरीबडी इज स्पिरिचुअली डेड, पॉइंट नंबर 1। और उसने मुझसे कहा था कि अगर, क्योंकि मैं तुझे अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए तैयार कर रहा हूं, मैंने तुझे निकाल लिया संसार से, सरेंडर कर दे, क्योंकि जो काम तुझे करना है वो तू नहीं कर पाएगा। ये कोलैबोरेशन वर्क है। इसीलिए पौलुस ने लिखा था, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की खेती हो। तो आप सब जो हैं परमेश्वर की खेती हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सेवक जो होता है वो सहकर्मी होता है। सहकर्मी का मतलब क्या होता है? अब यहां पर सहकर्मी में 2 लोग होते हैं, एक सीनियर एक जूनियर, है ना। अब आप प्लेन में देखिए, प्लेन में एक पायलट होता है, एक को पायलट होता है। दोनों मेन होते हैं, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? मेन पायलट के पास। को पायलट क्या होता है? वो मेन पायलट का सहयोगी होता है, सहकर्मी। ठीक ऐसे ही पानी के शिप में भी होता है, कैप्टन और को कैप्टन होता है, या वाइस कैप्टन। वैसे ही परमेश्वर की सेवा में भी है। बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए। ये एक्चुअली है बहुत सरल, लेकिन फिजिकल लोग जो स्पिरिचुअली डेड हैं उनके लिए ये टेढ़ी खीर बन गया। अब देखिए, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बातें। तो परमेश्वर के वचन की जो रियल टीचिंग है, जो असली बातें हैं, वो आपके लिए मूर्खता की बातें हैं। लेकिन आपको मालूम है वो उद्धार की बातें हैं। आप उसको डिसोन करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आप उसको रिजेक्ट करते हैं, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और फिजिकली आपको जमीन पर ही पहले झेलना पड़ेगा। वहां की छोड़ दीजिएगा, वहां तो बहुत भयानक दशा हो जाएगी, लेकिन शुरुआत यहीं से हो जाएगी। स्पिरिचुअल यानी इटर्नल लाइफ की शुरुआत भी यहीं से है, और इटर्नल पनिशमेंट की शुरुआत भी यहीं से है। अब आप देखिए इसका 13 पद पढ़िए ऊपर। जिनको पौलुस कह रहा है, पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति ये कह रहा है कि जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। यही काम पवित्र आत्मा आज भी कर रहा है।
यही हो रहा है, गुजरे हफ्ते में भी यही हुआ। आप सबके हो सकता है ऊपर से निकल गया हो। मैं आपको फिर से वापस लाके कलीसिया में खड़ा कर रहा हूं। आज लोग कहते हैं कि हम कलीसिया का अंग हैं। हमने आपको बताया कलीसिया दो प्रकार की, एक लिविंग और डेड। आप कौन सी कलीसिया का अंग हैं? पहली बात, क्वेश्चन बहुत मेजर क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप अभी दे नहीं पाएंगे। आप जीवित कलीसिया का भाग है कि मृतक? मृतक कलीसिया में रिचुअल्स होते हैं, सीजनल एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन जो लिविंग चर्च है वो 12 मास एक सा रहता है। लोगों का जॉय 12 मास एक सा रहता है। हम प्रतिदिन जय के उत्सव में रहते हैं, लेकिन जो डेड चर्चेस है वहां साल में 2-3 बार बस हैप्पीनेस और जॉय दिखती है, वो भी थोड़ी देर के लिए। जी, अब देखिए, ये पौलुस जब कह रहा है कि हम परमेश्वर की आत्मा की बातों को, आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं, ये क्या कहना मांग रहा है? आपको इसकी स्टडी मालूम है? इसकी बहुत बड़ी स्टडी है। इसकी कमेंट्री में जब जाते हैं तो पता चलता है कि पुराना नियम जहां आत्मिक बातें करके दिखाई गई है और नया नियम जहां आत्मिक बातों की आशा दी गई है, स्पिरिचुअली जो फिजिकल हुआ वही स्पिरिचुअल है, तो वहां से पौलुस जो है पवित्र आत्मा के द्वारा वहां से प्रकाशन उठा के लाके यहां मिला के दिखाता था। जैसे अभी आपको हमने फसह के पर्व को वहां से उठाया और स्पिरिचुअली यहां पे कलीसिया में कि आज उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है ये दिखाया। ये आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला कर व्यक्त करना, इसी को बोला गया है। क्या इस टाइप की कहीं पर प्रीचिंग हो रही है, टीचिंग हो रही है? सर्च करके देखिए, जाके मिल जाए तो बताइएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च। सबने अपनी अपनी बना ली, अब यीशु मसीह अपनी बना रहा है। और यीशु मसीह की कलीसिया बिल्डिंग महत्व नहीं रखती, वहां पर वो घर से काम करता है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, हम आपको उसकी कमेंट्री फिर बता दें कि यीशु मसीह अपने घर से अलग एक किराए पे घर लेकर रहता था। ये किसी को नहीं मालूम होगा। यीशु मसीह अपने घर में नहीं रहता था, अपने परिवार के साथ नहीं रहता था, वो उसने किराए पे एक घर लिया था। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पास भीड़ आती थी, लोग आते थे, और उसका काम था लोगों को सच्चाई बताना। हर समय भीड़ लगी होती थी, लिखा हुआ उसके पास खाने के लिए टाइम नहीं होता था। और वो परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध यानी प्रार्थना करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए वो पहाड़ पे जाता था। घर में रह ही नहीं सकता था, इतनी पब्लिक रहती थी। तो उसका घर सार्वजनिक था, वो घर से काम करता था। हालेलुया। तो यीशु मसीह तो कभी नहीं बदला, लिखा हुआ है वो कल आज और युगान युग एक सा है। आज भी वो वैसे ही काम करेगा। उसको हमारा शरीर उसका घर बन सकता है, हमारा दिल उसका घर बन सकता है। हम लोग एक पुराना गाना गाते थे, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, इसमें तू अपना घर बना। ये हमारा हृदय उसका घर बनता है और फिर हमारा घर उसकी सेवा के लिए खुल जाता है। और इसीलिए कलीसियाएं घरों से होती थी। ये बिल्डिंग वाला पार्ट जो बहुत रॉन्ग साइड चला गया और वहां पे कुछ नहीं होगा। अब आप देखिए, आज हम आपको थोड़ा सा एक कदम आगे ले जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबाइड इन क्राइस्ट? ये बहुत एंशियंट वर्ड है, अबाइड। अबाइड इन क्राइस्ट का मतलब क्या है? अबाइड का मतलब होता है निवास करना और कंटिन्यूअसली, निरंतर उस मसीह में बने रहना, मसीह में जीवित रहना, मसीह में चलना फिरना, मसीह में उठना बैठना, मसीह में बोलना चलना, मसीह में ही निवास करना। इसको बोलते हैं अबाइड इन क्राइस्ट। अक्सर लोग कहते, अक्सर आपने बाइबल में वर्सेस देखी होंगी, पत्रियों में खास तौर से, जो मुझ में बना रहता है, इन क्राइस्ट। इन क्राइस्ट का मतलब आपको कभी समझ में नहीं आएगा अगर आप अबाइड इन क्राइस्ट नहीं माने। यीशु मसीह ने अबाइड इन क्राइस्ट को बहुत ड्रामेटिकली रखा लोगों के आगे, ताकि हर व्यक्ति आसानी से इस बात को जान जाए एक मसीही होने का तात्पर्य क्या है। मसीही व्यक्ति फिजिकली अलाइव और स्पिरिचुअली डेड नहीं हो सकता।
वो फिजिकली अलाइव और स्पिरिचुअली अलाइव ही होना चाहिए, द ओनली कंडीशन। और हम दो बातें पवित्र आत्मा ने मुझे शुरू में मैंने सेवकाई से पहले बताई थी। एक तो अंधों की आंखें खोल नहीं पाएगा, जबरदस्ती किसी की आंख फाड़ने की कोशिश मत करना, नुकसान हो जाएगा उसका। और दूसरा, मुर्दों को तू जिंदा नहीं कर सकता, स्पिरिचुअली डेड लोगों को तुम जिंदा नहीं कर सकते हो। अब आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक रीजनिंग करना मांगता हूं। आपके पास 100 स्पिरिचुअल डेड लोग आ गए कलीसिया में, आप उनको कितने साल तक प्रचार करेंगे कि उनमें जीवन आ जाए, स्पिरिचुअली अलाइव हो जाए? कितने साल की प्रीचिंग में? नूह ने 120 साल तक प्रचार किया था। मैं आपके सामने एक बाइबल का एग्जांपल रख के बात कर रहा हूं, प्रीचिंग कहां फेल हुई? नूह ने 120 साल प्रचार किया, कितनी जिंदगियां बची? वो भी उसके परिवार के ही लोग थे, क्योंकि द फैमिली ऑफ नोआ अबाइड विद नोआ ओनली। बाकी सब लोग उसका प्रचार देखते और सुनते थे, कोई फर्क पड़ा? फिर उसके बाद लूत के टाइम में आइए, वहां तो केवल लूत के परिवार को छोड़ के कोई नहीं बचा। अब हम आपको ये दोनों एग्जाम्पल, नूह का जमाना, लूत का जमाना, ये नए नियम में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला था, जैसा नूह के दिनों में हुआ था और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में होगा। अब आप बताइए प्रीचिंग कितनी सक्सेसफुल है? प्रार्थना मैंने आपको बता दिया, कितनी भी प्रार्थना कर लो, परमेश्वर ने खुद कहा मैं सुनूंगा ही। और कितनी भी प्रीचिंग कर लो, होगा कुछ? अब आप ये बताइए, प्रीचिंग के तो सारे सोते खुले हुए, मसीही कहां है? ट्रू बिलीवर्स, ट्रू डिसाइपल्स, वेयर दे आर? कहीं दिख रहे हैं आपको? आप घूम के देख लीजिए, हिंदुस्तान का भ्रमण कीजिए, वर्ल्ड ट्रैवल कीजिए, आपको बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर में मिलेंगे। ऐसा नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में है, लेकिन वो इतनी माइनॉरिटी में है, इतनी माइनॉरिटी में है कि वो आपको मिल गए तो बहुत बड़ी बात है। वो भी आपको यही मिलेंगे कि वही हैं, उनके अलावा कोई मिलेगा नहीं। बहुत थोड़े थोड़े लोग हैं। प्रभु ने ऐसे लोगों को गुप्त रखा हुआ है और आज भी हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। यानी इसका मतलब बहुत संख्या कम है, रेयरेस्ट है। जो चीज रेयरेस्ट होती है वो माइनॉरिटी में होती है, माइनॉरिटी का मतलब बहुत कम होती है। मेरे साथ चलिए, अबाइड इन क्राइस्ट को पहले हम समझते हैं। वो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और उसका 5 पद से 8 पद तक पढ़ेंगे। हिंदी में 5 पद से 8 पद तक। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो। अब आप बताइए, डाली और दाखलता, दाखलता कहते हैं अंगूर की बेल को, और डाली कहते हैं उस ब्रांच जिस पर फल लगता है। फल कभी भी बेल में नहीं लगता, वो हमेशा डाली में लगता है, ब्रांच में। इसमें अंगूर की लता कौन है? यीशु मसीह है। और डाली कौन है? हम लोग है ना, इंडिविजुअल रख लीजिए, आप और हम हैं। आप एक डाली, हम एक डाली, ये सब डालियां बैठी हैं। और कलीसिया को आप समझ लीजिए, ये मसीह की देह है, यानी अंगूर की दाखलता है। तो ये जो दाखलता है ये कलीसिया है। और डाली कौन है? डाली कौन है? अगर कलीसिया दाखलता है तो डाली कौन है? कलीसिया के अंग, ये सब डाली है। ठीक, अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, यीशु मसीह आपको एक्चुअली बोल नहीं रहा, आपको दिखा रहा है। आप
कल्पना में जाइए कि अंगूर की लता आपको दिखनी चाहिए, वो कलीसिया है। और डाली कौन है? हर व्यक्ति जो कलीसिया में वो ज्वाइन किए हुए हैं, वो दाखलता, वो डाली है। जो डाली मुझ में है, जो डाली, फिर से पढ़िए 4 और 5, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में आके चला जाता है एक बार। अरे यही तो अबाइड है, रिमेन। इसका दूसरा इंग्लिश वर्ड बता दें, सिनोनिम्स। रिमेन, अबाइड मीन्स रिमेन, अबाइड मीन्स लिविंग, जो मुझ में जीवित रहता है, जो मुझ में बना रहता है। काहे में? कलीसिया में। अगर डाली कलीसिया में बनी रहती है तो क्या होगा? पढ़िए। और मैं उसमें, देखिए एक ही, आप ये कह दीजिए हम तो हमेशा आते रहते हैं, हम तो ना। ऐसे बहुत से लोग, ऐसी बहुत सी कलीसियां जहां लोग 100 साल से रेगुलर मेंबर हैं, वन साइडेड रिलेशन। लेकिन क्या वो कलीसिया में बना हुआ, क्या मसीह उसमें है? उस कलीसिया में जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें। यहां पे इंडिविजुअल कर दिया उसने, यानी हर कलीसिया में 2 प्रकार की डालियां होंगी। एक डाली जो कलीसिया में तो है लेकिन वो मसीह उनमें नहीं है, और एक डाली जो कलीसिया में है और मसीह उसमें है। हाँ, एक उस ग्रुप का हिस्सा रहेगी लेकिन मसीह उसमें नहीं होगा। दूसरे उसी ग्रुप में ऐसे भी लोग होंगे जो जिनमें मसीह होगा। वो ये दिखा रहा है। बहुत सीरियस हो जाइए, ये अनंत जीवन की बात है, ये आपके जीवन से संबंधित बात है। फिजिकल लाइफ में भी आज जो आप पीड़ित हैं उसका कारण यही है, आप अपने मकसद से आ रहे हैं, अभी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, उसको आप सीरियस है उसके साथ। और परमेश्वर रिश्ता निभाने की बात करता है, पहले आप रिश्ते में आओ। बिना विवाह के किसी के नाम प्रॉपर्टी की जा सकती है, मेरी होने वाली पत्नी ये ले, हाँ है? रिश्ता निभाने में कैसा एक्सपीरियंस होता मत बताइएगा, ये बहुत भयानक सफर होता है, यू वाला है ना। और तब जाके कहीं आपको पति का सब कुछ प्राप्त होता है। हालेलुया, एकदम एकदम प्रैक्टिकल बात है। और लोग मालूम क्या करते हैं, आते हैं, अरे आज ही लाठी निकल जाए, प्रभु हमें सब कुछ आज ही दे दे। ना, अभी तुमने रिश्ता तो कायम नहीं किया, पहले रिश्ता कायम करो फिर रिश्ता निभाओ। और जब तुम विश्वास योग्य हो गए तो मैं तुम्हें बिना मांगे दे दूंगा सब कुछ, फिर तुम्हारा ही है। रिश्ते में तो सब तुम्हारा है। हालेलुया, कुछ समझ में आया? आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला मिला कर ही बता रहे हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ नए नियम में ही बता रहे हैं। जी, जो मुझ में बना रहता है, जो यानी दाखलता में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। जी, क्योंकि मुझसे अलग होकर, उससे अलग होकर आप कलीसिया में तो बने रह सकते हैं लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। अब बताइए, आप प्रार्थना कर सकते हैं, रिजल्ट आएगा? आप प्रचार कर सकते हैं, रिजल्ट आएगा? प्रभु यीशु मसीह ने ना तो प्रार्थना करने के लिए बोला था ना प्रचार करने के लिए बोला था। उसने कहा था तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो फल की बात कर रहा है। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। ये फल कौन से हैं? आपको मालूम है पेड़ की पहचान क्या है? पेड़ को पहचानोगे फलों से। अब आप ये बताइए सच्चे मसीह की पहचान क्या है? आत्मा के फल। बहुत सिंपल आ गया ना, कुछ कठिन नहीं है। अब ये बताइए किसमें आत्मा के फल दिख रहे हैं? प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, सब धीमे धीमे कर रहे। क्यों फल नहीं मालूम है? यदि तुम मुझ में बने रहो यानी कलीसिया में और मैं तुम में,
प्रभु यीशु मसीह तुम में रहे, वो फल ऑटोमेटिकली आएगा। पेड़ फल पैदा नहीं करता है, पेड़ में फल पैदा होता है, ये कंडीशन है। ट्री कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, इट ओनली बेयर्स फ्रूट। इंग्लिश में इसलिए बोल रहे ताकि स्पष्ट हो जाए। आप और हम जब मसीह में हैं, यदि वर्ड बिल्कुल सही लगा हुआ है, ये ना लगा होता ना तो आज पूरी दुनिया अपने आप को मसीह क्लेम कर रही है। लेकिन अगर वचन के अनुसार देखेंगे तो कोई है नहीं, फॉल्स है जी। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है, यानी वो खत्म हो जाता है। आगे, यदि तुम, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां यीशु मसीह ने थोड़ा सा वर्जन चेंज किया। यदि तुम मुझ में बने रहो, यानी कलीसिया में बने रहो, और वहां पे उसने कहा था मैं तुम में बना रहा हूं। यीशु मसीह कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ, उसका नाम क्या था? आज यीशु मसीह आपके अंदर कैसे रहेगा? इन द फॉर्म ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। अगर आपके अंदर वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, आप कलीसिया में हैं, बहुत वफादार, रेगुलर, लेकिन वचन आप में नहीं है, तो प्रभु आप में नहीं है, आप बेकार। पहले ही उसने बता दिया। ठीक, आगे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो। अब सब लोग बड़े खुश हो गए होंगे, हम तो चाहते हैं कि जो हम चाहें वो हो जाए। इस कंडीशन को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं, दो चीजों में बने रहना है, कलीसिया में और वचन में, क्योंकि कलीसिया के बिना वचन में कहां से बने रहेंगे? वचन तो आपको मिलेगा यही। हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, याद कीजिए और खाओ। तो कलीसिया में बुला रहा है, यहां आओ वचन लेने जी। मेरे पिता की महिमा इसी से होती जब तुम बहुत प्रार्थना करते हो, होल नाइट प्रेयर करते हो, तुम बहुत चर्च जाते हो, तुम बहुत बाइबल पढ़ते हो, तुम बहुत प्रचार करते हो, ढेर सारी कलीसियाएं बनाते हो। ऐसा कुछ लिखा हुआ है? ये रॉन्ग पैरामीटर्स किसने खड़े कर दिए? ये रॉन्ग पैरामीटर्स किसने खड़े कर दिए? उस कहते यही मसीही हैं जो ये सब कर रहे हैं जी। यहां पे क्या लिखा है? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तो तुम, कब? कौन सा फल? आत्मा का फल। आत्मा का फल अगर तुम्हारे जीवन में नहीं है, अब आप याद कीजिए, उसने मत्ती 7:21 में क्या कहा था? उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, यानी प्रचार किया, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा, हे कुकर्म करने वाला। मिनिस्ट्री को कुकर्म बोला है। यह ह्यूमन मिनिस्ट्री कुकर्म है। अब आप बताइए, ह्यूमन मिनिस्ट्री में बिलीव करते हैं या फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट पे बिलीव करते हैं? ये फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके अंदर फल आ गया तो आपके परिवार के सब लोगों में फल आने लगेगा, क्योंकि खरबूजे को देखकर आपका क्रोध खत्म हो गया तो आपके परिवार में सबका खत्म हो जाएगा। तो बीपी शुगर का प्रॉब्लम नॉर्मल, और जितने इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं वो भी यहीं से शुरू होते हैं। हाइपर हो जाना, किसी बात को बहुत ज्यादा टेंशन करने लगना, चिंतित हो जाना, ओवर एंजाइटी, चिंता में डूब जाना। और यीशु मसीह ने तो बेसिक बोला था, किसी भी बात की चिंता मत किया करो। ये एक डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर में मालूम यूं हिलते हैं उसमें भी, हाँ, वो बैठे रहेंगे, उनका पैर हिलता रहेगा। एंजाइटी डिसऑर्डर,
पार्किंसंस वगैरह इसी से रिलेटेड हो जाता है, आगे जाके डिसऑर्डर बढ़ता जाता है ना। आत्मा के फल बढ़ेंगे तो क्या होगा? जीवन, अबंडेंट लाइफ। कितने लोग चिंतामणि बैठे हैं बताइए, जिनकी आदत पड़ी हुई चिंता करने की, वो हैबिचुअल है, वो कुछ भी नहीं करते लेकिन उनकी आदत पड़ी हुई कुछ ना कुछ हो गई। कोई एक बात सुनते हैं, अब इसके साथ क्या होगा, उसी को सोच लो। ऐसा नहीं हम आप लोगों के जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। मेरे साथ इतनी भयानक मेडिकल सिचुएशन हो गई थी अभी बीच में, जिस दिन हम आपके आए थे उस दिन सिस्टर बहुत आके रिकॉर्डिंग के बाद हमारी ये कंडीशन हो गई, तो मुझे लग रहा था, जो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, कि आज रात पार होना मुश्किल होगा। लेकिन मैंने घर में किसी को नहीं बताया। ये मेरी बचपन से परमेश्वर ने मुझे बड़ी सामर्थ दी हुई है, समझ भी दी है और सामर्थ भी दी है। हम रायन को छोड़ने के वहीं से डॉक्टर के पास चले गए, वहां मुझे टाइम भी लगा। वहां कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई थी। उन्होंने स्पायरोमेट्री वाला टेस्ट कराया, उसमें जो रही सही थी हल्की हल्की, वो भी एकदम बुरे हाल हो गए। लेकिन वहीं पे उन्होंने कंट्रोल करके हमें भेजा। हम नॉर्मल गए थे, नॉर्मल आ गए। हालेलुया। चंगाई देने वाला तो वही बैठा हुआ है, और वो हमको ऐसी जगह लेके जाएगा, उसको मालूम है कि हमें कहां जाना है, क्या करना है, कैसे, और चटपट सब ठीक हो जाता है। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखना। अब हम चिंता करते होते, मान लीजिए चिंतामणि होते, तो हम यहां से हिल नहीं पाते हैं। चिंता कैसी है? चिता समान, हमें बर्न कर देती, खा जाती। हालेलुया। हम परिस्थिति के हिसाब से स्टेप आउट करते हैं, और दूसरों को परेशान ना करके आप खुद हैंडल कीजिए। ये सोच के, मान लीजिए आप अकेले कहीं हैं ऑन द वे ट्रैवलिंग में, और आपके साथ ऐसा होगा, तब आप क्या करेंगे? थोड़ी बहुत मदद तो आपके साथ के लोग कोई ना कोई कर ही देता है। हालेलुया जी। मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे डिसाइपल। और जीसस का मतलब है ट्रू बिलीवर्स। सच्चे मसीही होना, यीशु मसीह के चेले होना, दोनों एक ही बात है। क्योंकि चेले पहली बार अंताकिया में मसीही कहलाए। फर्स्ट टाइम क्रिश्चियन वर्ड बाइबल में वहां आया कि चेलों को दिया गया था। डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट आर कॉल्ड क्रिश्चियन इन एंटियोक फर्स्ट टाइम। तो क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा यहां मिलेगी। मसीही होना यानी मसीह का हमारे जीवन में होना, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा इस बात का प्रमाण होना, यह है मसीही होना। हालेलुया। और इसमें एक कंडीशन आती है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब? हाँ, तब मांगने की जरूरत, बिल्कुल सही बोला। तब जब तक आप वहां तक पहुंचते हैं, उस लेवल तक आपको कुछ मांगने के सब कुछ तो मिल रहा है यार। वचन, आप यहां पे एक पॉइंट पकड़ लीजिए, मसीह आप में वचन के रूप में रहेगा, और ये वचन अगर नहीं है तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में फल पैदा नहीं करेगा। जी, ये कौन सा वर्ष थी? 8वीं। 9वीं पढ़ दीजिए। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रेम में, अब देखिए, कलीसिया में बने रहो, वचन में बने रहो, इन दोनों चीजों को कंक्लूड किया है कि मेरे प्रेम में बने रहो, इज इक्वल टू मेरे प्रेम में बने रहो। और अगर आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, आपको कभी मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने प्रेम करने वालों के लिए काम करता है। अब मेरे साथ, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आया है, वो निकल के आया है वचन। प्रभु किस रूप में हमारे अंदर रहेगा? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। वचन मुझ तो हमारे अंदर अगर है तो प्रभु है, ठीक? वचन प्रभु है। मेरे साथ एक जगह और चलिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28, 29, 30 3 पद पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें
मसीही बनाऊंगा। क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। नहीं, विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब यहां पे क्या है? विश्राम का मतलब क्या है? फिजिकल नहीं है ये, यहां भी स्पिरिचुअल मीनिंग चल रही है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे, टेंशन के बोझ से दबे, चिंता के बोझ से दबे, समस्याओं का बोझ और सबसे बड़ा पाप का बोझ, ये सब बोझ हैं। आपको अगर कोई व्यक्ति, आप मान लीजिए एक अपना फिजिकली, मैं आपसे बात करूंगा एग्जांपल लेके कि आप फिजिकली एक बहुत बड़ी सी गठरी लिए हुए अपने सर पे और आप जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपका जानने वाला है, उसने कार रोकी और कहने लगा बैठ जाइए, आप कार में बैठ गए गठरी सर पे, तो वो धीमे से कहेगा कि देखिए कार, आप अपना बोझ, जब आप कार में आ गए हैं तो बोझ भी आप अपना रख सकते हैं, अपने ऊपर क्यों ला दें? कई बार लोग मालूम है कलीसिया में है, क्योंकि वचन में नहीं है इसलिए वो अपना बोझ खुद ला दें, टेंशन लिए हुए हैं। अरे भाई साहब ने बोल तो दिया, लेकिन उनको क्या मालूम है यहाँ पे हमको बड़ी मेहनत पड़ रही है, अभी हमको बहुत टेंशन है, अभी हमको यहाँ जाना, हमको वहां जाना। कर लो अपनी सारी युक्ति बुद्धि सब लगा लो। जब तक इंसान अपनी युक्ति बुद्धि लगाकर जीरो पे, डेड एंड में नहीं पहुंचता, तब तक वो सरेंडर नहीं करता। ये इंसान की फितरत है। अब आप में से कितने लोगों को मैं यही देखना चाहता हूं कि देखें आप कितने दूर तक, देखिए पतंगबाजी में पतंग को जितनी ढील दीजिए इतनी भागेगी, जितनी ढील दीजिए आखिर में वो खींच तो ले ही गई। तो आपको ये क्यों नहीं समझ में आता कि आपके बहुत ज्यादा उछलने कूदने से, भागने दौड़ने से, ये सब चीजें करने से होगा कुछ नहीं, लेकिन आपको ये तसल्ली होगी हाँ मैं कुछ कर तो रहा हूं। ये एक यानी अनर्थ कार्य हो गया, व्यर्थ काम हो गया, व्यर्थ हम लोग परिश्रम कर रहे हैं सिर्फ अपने को तसल्ली देने के लिए कि कुछ करते रहेंगे तो मन लगा रहेगा, नहीं तो फिर बैठेंगे तो टेंशन आएगी। ऐसा होता है ना, साइकोलॉजिकली बता दीजिए। हाँ, क्योंकि हम सबकी फितरत जानते हैं और हम सबकी फितरत वो जानता है, उसके आगे कुछ नहीं चलेगी। हालेलुया। अब आप मसीह में जब आ गए तो अपना बोझ हटा दो ना, कभी भी ला दो। हाँ, जो काम फिजिकली गलती की थी वही स्पिरिचुअली भी तो लोग कर रहे हैं। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पीस ऑफ माइंड की बात कर रहा है, मन की शांति की बात कर रहा है। मैं तुम्हारे मन में शांति दूंगा। आगे अब यहां पे कुछ कह रहा, एक काम बता, देखो उसको मालूम है लोगों में एक काम करने की एक फितरत है। अब उसने कहा मेरा जुआ, मेरा जुआ, ये जुआ क्या है? ये भी एंशिएंट वर्ड है। अरे इंग्लिश में आप योग कहते हैं, योग का मतलब तो अंडे की सर्दी को भी योग बोलते हैं। हाँ, हर चीज के दो शब्द हैं। जो दो बैलों के बीच में कंधे पे रखा जाता, गर्दन पे, दोनों को जोड़ने के लिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए। देखिए वो हर जगह की अलग अलग भाषा है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, तो वो जो गर्दन के ऊपर रखा जाता, तो देखिए आजकल इतनी एंशिएंट हो गई है कि लोग इसमें एक राय नहीं हो सकते क्योंकि सबकी लैंग्वेज अलग अलग है ना। लेकिन वो एक्चुअली, अब आप समझ गए ना, दो बैलों को एक साथ कंपाइल करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए वो होता, तो बीच में एक डंडा होता है और पीछे उसके एक फिर खड़ा डंडा होता है, उसके नीचे हल्का फाल होता है। आप पुराना वाला वो देख लीजिए, पुराना वाला हल जो दो बैल की जोड़ी वाला, बस उसका जो लकड़ी वाला जितना भी पार्ट है, वो उसका फ्रंट पार्ट जो है वो योक कहलाता है या जुआ। ये जुआ जो है, यीशु मसीह कहने लगा मेरा जुआ अपने ऊपर, ये काम आपको स्वैच्छिक है। आप कलीसिया में आ गए हैं लेकिन आप मसीह में नहीं हैं, ये याद रखिएगा। कलीसिया में होना और मसीह में होना दोनों अलग अलग बातें हैं, यहां पर स्पष्ट हो रहा है।
आपको मसीह में होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका जुआ या आप ये व्यक्तिगत कार्य, स्वैच्छिक कार्य, वॉलेंटरली। कितने लोग ये चीज उठाना मांगते हैं? बस तब हम बताएं, अगर ज्यादा लोग उठाना मांग रहे, एक आध है, हाँ नहीं, वो यीशु मसीह हमको एडजस्ट कर रहा है, ये क्योंकि हम असमान हो गया ना, हम एकदम जीरो पे है, और यीशु मसीह तो पहले हमें बॉर्न अगेन करने के बाद ही तो बुला रहा है, बॉर्न अगेन लोगों को ही इनवाइट कर रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तो ये कलीसिया में जो लोग हैं उनसे बात कर रहा है, ये संसार के लोगों से, बाहर वालों से बात नहीं की जा रही, ये अंदर वालों से। अब वो कह रहा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, यानी टेक माई योक अपॉन योर नेक, गर्दन पे ये लोड है। अब आप एक बात बताइए, आपके पास आपके परिवार का जुआ ऑलरेडी है, परिवार का बोझ है कि नहीं है? परिवार चला रहे हैं, परिवार का बोझ है ना, पति पत्नी दोनों पे आजकल, तो वो दोनों जुए के नीचे लगे, एक इधर पत्नी एक इधर पति, और ऊपर से लोड। कंडीशन देख लीजिए, वो हल कम चला रहे हैं, झगड़ा ज्यादा कर रहे हैं। अरे तुमको नहीं, तुम थोड़ा नीचे हो, अरे लोड भारी हो रहा है ना, जिधर लोड ज्यादा पड़ता वो चिल्लाने लगता जिस पे लोड बढ़ा वो चिल्लाया। हमको इसलिए मालूम है क्योंकि जनरेटर्स पे जब हम लोग लोड डालते हैं ना, तो 4 जनरेटर चल रहे हैं, जिस पे जो लोड ज्यादा होता है वो बहुत तो जोर आवाज करने लगता है, पाट पाट पाट, हम समझ जाते हैं इस पे ज्यादा हो गया भैया, थोड़ा घटाओ। तो वैसे ही सब लोग बैठे हुए हैं, परिवार में सबके पास लोड है कि नहीं है? आप कब तक वो लोड उठा सकते हैं? ये लोड शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, हमें मालूम है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन से सब चीजें फर्स्ट क्लास चलती हैं। और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन बिगाड़ा तो दग जाएगी आपकी लाइफ। आग क्यों लगती है? घरों में लोग वायरिंग में सबसे कम पैसा खर्च करते हैं, सबसे ज्यादा कंजूसी वायरिंग में करते हैं, सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं पेंटिंग में, पीओपी में, लाइट फिटिंग में, ये वो सब कुछ लाखों करोड़ों रुपया पूरी बिल्डिंग में लगा देते हैं। और उसके बाद जहां से पावर उस बिल्डिंग में जानी, सबसे कंजूसी काम वही करते हैं। केबल खरीदने के लिए सस्ती वाली बता दीजिए, अंडर गेज डाल दें, और लोग अक्सर अंडर गेज डालते हैं। क्यों आग लगती है? जब आप एसी लगाते, लोड बढ़ता है, एसी लगाते, जब एसी सक्शन करता है उधर आग लगती है। ज्यादातर आप देखेंगे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं ना, शॉर्ट सर्किट से एसी में, वो यही कारण है, एसी सक्शन पावर है, जैसे ही वो सक करता है वैसे ही ब्लास्ट होता है, आग लग जाती है। ये वो रीजंस है। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं लोड का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। ऐसे ही पैसों का भी, पैसा भी पावर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। पैसा कमा सब लेते हैं, मेहनत से कमाते हैं, गधा बन के कमाते हैं, लेकिन गधे पने से खर्च कर देते हैं, यही गलत है। पैसा कमाने के लिए गधा बन जाओ, लेकिन खर्च करने के लिए बुद्धिमानी से। We need wisdom to distribute the money. आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, विजडम चाहिए, और विजडम से खर्च करेंगे, बैलेंस चलेगा, इकोनॉमिक बैलेंस। और ये बैलेंसिंग भी आपको कैसे? यीशु मसीह का मुझसे सीखो। अब देखिए, उसने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। दूसरा बात क्या कही? खाली जुआ नहीं उठाना है, यानी वो ये कह रहा है जिस कंट्रोल में मैं हूं उसी कंट्रोल में तुम भी आ जाओ। जिसके कंट्रोल में मैं हूं, जुए का मतलब होता सब्जेक्शन, सब्जेक्शन का मतलब होता नियंत्रण। जिसके नियंत्रण में मैं हूं, तुम भी उसी के नियंत्रण में आ जाओ। यीशु मसीह किसके नियंत्रण में है? पिता परमेश्वर के नियंत्रण में। हमको कहां बुला रहा? अपने बगल में, मेरे पास आ जाओ। कहां? पिता के नियंत्रण में, पिता के कंट्रोल में मैं हूं, तुम भी आ जाओ। और जब हमारे साथ तुम आओगे, फिर मुझसे सीखो। अब आप बताएं यीशु मसीह ये क्यों कह रहा मुझसे सीखो? आइए मेरे साथ दिखाते हैं क्यों कह रहा मुझसे सीखो। आपको सीखना है कि नहीं सीखना ये आपकी मर्जी, लेकिन बताना मेरा काम है। इब्रानियों की पत्री में आ जाइए, वहां पे कुछ लगा लीजिए, लौटेंगे। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय
3 4 5 अध्याय और उसका पढ़िए आप 7 अध्याय खोले, गलत मैंने खोल दिया। 5 अध्याय का 7 पद से पढ़िए। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और उसने देह में रहने के दिनों में क्या किया? उससे जो उसे बचा सकता था। किससे? पिता परमेश्वर से। आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं और विनती की और उसकी सुनी क्यों गई? भक्ति का मतलब क्या होता है मालूम है? वो पिता के वश में था। आप उसमें जाके देख लीजिए, यीशु मसीह के लिए मत्ती में, लूका में वहां लिखा है कि वो अपने माता पिता के वश में रहा। वश में, सबमिट, सरेंडर्ड, इसलिए उसकी सुनी जाती थी। आप जब तक सरेंडर नहीं होंगे सुनी नहीं जाएगी। कान खोल के सुन लीजिए। और सरेंडर होने में उसको मालूम है कि एक मनुष्य इतनी आसानी से समर्पित नहीं होता है, वो अपने आखिरी ऑप्शन तक जाता है। अब इसी के साथ साथ एक और जगह चलिए, इसी में इब्रानियों उसका अध्याय 12 और उसका 7 पद। इब्रानियों अध्याय 12 उसका 7 पद। तुम दुख को मुझसे सीखो, यीशु मसीह ने कहा ना, आप यीशु मसीह से सीखिए। तुम दुख को, कितने लोगों को पास अभी हो सकता बहुत दुख में हो। ये दुख क्या है मालूम है? पनिशमेंट, सिखाने के लिए। दुख को ताड़ना समझकर, क्या कह रहा? मैं हटा दूंगा, अरे मेरा बच्चा दुखी है, मैं अभी ठीक कर देता हूं। उल्टी बात कर रहा है, ये हार्ड टीचिंग्स है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर, परमेश्वर तुम्हारे साथ व्यवहार कैसा कर रहा मालूम? पुत्र जानकर। क्योंकि तुम जुए के नीचे आ गए। यीशु मसीह कह रहा है मुझसे सीखो। देखो मैं उसकी डांट खाता हूं, मैं वो कहता सहो, मैं सह रहा हूं। मालूम है आजकल के लोग जादू, बस ये आए और ये मिल जाए वरना आना बंद। ऐसे लोगों को कहता निकल लो, अच्छा ही है, क्योंकि यहां मिलेगा कुछ नहीं। यहां तो टोटल समर्पण हो जाएगा तुम्हारे जीवन के एक अंश के बाद, जब मैं देख लूंगा कि अब वाकई में ये मुझ पर समर्पित है, तब मैं दूंगा। जैसे एक पत्नी को अधिकार कब मिलता, मैं आपको बार बार एग्जांपल दिखा रहा हूं। विवाह के समय उसको सब कुछ नहीं मिल जाता है। कब मिलता अधिकार? एक जीवन, आधा जीवन बीतने के बाद, विश्वास योग्य साबित होने के बाद, और कभी कभी पूरा जीवन, बिल्कुल सही, तब मिलता है। चाहिए? बने रहने का मतलब यही है। कलीसिया में, वचन में, प्रभु के प्रेम में बने रहो। इतना लंबा, हाँ, जीवन आखिरी, तभी तो तुम्हें अनंत जीवन तक लेके जाएगा, तभी तो तुम्हें रिजरेक्शन का पार्ट बनाएगा। ये आए और वो गए, और ये आए पाला छुआ भाग गए, और ये आए वो पाने के लिए आए। ऐसे लोगों को कहता आने जाने दो, विजिटर्स है। हर कलीसिया में विजिटर्स होने चाहिए। हालेलुया जी। आगे पढ़िए। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई है, तो तुम, परमेश्वर हमें पुत्र बनाना मांग रहा है, और अगर ताड़ना के भागी नहीं हुए हैं तो हम कौन है मालूम? आगे पढ़ लीजिए क्या लिखा। उर्दू में बहुत भयानक लिखा, तुम हराम की औलाद थे। उर्दू में लिखा तुम हराम की औलाद थे, व्याभिचार की संतान, नाजायज। परमेश्वर के बच्चे नाजायज नहीं हो सकते। उन्हें इन चीजों से गुजरना ही है और साबित होना है।
पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट किया जाएगा। अब बताइए, इस मार्ग में आगे जाने की हिम्मत है? हमारे अंदर तो है, हम तो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें अनंत जीवन के लिए उसने बुलाया है, ये क्षणिक जीवन के लिए नहीं बुलाया। और शारीरिक मृत्यु हमारा इस पार्ट अब नहीं रोक सकती, हम उसको पार कर गए। जो कोई मसीह में आ गया वो मृत्यु से पार होके अनंत जीवन का वारिस बन गया। हालेलुया। तो हमारा शारीरिक मृत्यु हमारा रास्ता नहीं रोक सकती, लेकिन फिजिकली जब तक हम हैं तो हमें कैसा जीवन जीना है ये यीशु मसीह कह रहा मुझसे सीखो। अब इसी को हम आपको बता दें, यीशु मसीह ने वचन को इतना महत्वपूर्ण बताया कि मत्ती 4:4 में उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। कहां? स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल लाइफ आपकी घर बैठे नहीं चल सकती, आप जीवित नहीं रह सकते। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, ऐसे ही कोई रिश्ता आप ले लीजिए, जिस रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है वो रिश्ता डेड हो जाता है। कभी कभी जिससे मुलाकात होती है उसे रिश्ता नहीं बोलते हैं, और रेगुलर हम किसी के साथ जुड़े होते हैं उसी को रिश्ता बोलते हैं। आप मसीह के साथ कैसे जुड़े हुए हैं? अबाइड इन मी का मतलब होता है रिमेन इन मी, लिव इन मी, मुझ में जीवित रहो। और अगर आप उसमें जीवित नहीं रहे और उसका वचन आप में, जब आप उसमें कलीसिया में रहेंगे जीवित, तो वचन, जीवित वचन आप में रहेगा, तो आत्मिक जीवन आप में बना रहेगा, आप एकदम फ्रेश रहेंगे। और आप यानी कलीसिया से आप कट ऑफ होके देखिए, एक हफ्ता गायब, यानी 1 महीने आप गायब हो जाइए, 4 संडे, उसके बाद आप आउट, बिल्कुल आउट एंड आउट। फिर आपको दोबारा उसमें रिकनेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बॉर्न अगेन होने के बाद जब कोई दोबारा मर गया फिर उसमें जीवन नहीं आएगा, वो छूता नहीं उसको। एक बार चांस मिला है, एक बार चांस, इस चांस को अपने जीवन से मिस मत कीजिए, उसमें बने रहना। कठिन क्या है? अब आपको समझ में आया? प्रार्थना करना आपको हम सिखा सकते हैं, जैसे सब जगह किया जा रहा है। आप घर में बैठो, करते रहो, ये सब कुछ विधियां बता दें, ये सब करते रहो, लेकिन आपको जीवन नहीं मिलेगा। और जो जीवन का रास्ता उसने बनाया उसमें आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा, और ये कष्ट उठाना इस जीवन के लिए इच्छा आपकी देखता है और आपके प्रयास को देखता है। तब वो आपसे कहता है कि हाँ, ये बच्चा बहुत मुश्किल से मुझ तक पहुंच रहा है, इसको जरूर दूंगा। ये आपका विश्वास है। संडे को यहां पर उपस्थित होना, आपकी उपस्थिति, ये आपके विश्वास को प्रकट करती है। और ये विश्वास देखकर परमेश्वर आपके जीवन में वो चीजें दे रहा है जो आपको यहां आने पे प्राप्त होना चाहिए, वो मिल रही है। लास्ट में मैं चाहूंगा कि आपको एक वर्ष पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, अय्यूब की पुस्तक 23 अध्याय का 12 पद। वचन के विषय में अय्यूब क्या कह रहा है? 23 अध्याय अय्यूब की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 12 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, अय्यूब 23 अध्याय और उसका 12 पद। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर, अपनी इच्छा से कहीं अधिक जानकर वचन को। आपकी इच्छा पता नहीं क्या क्या है, लेकिन उससे ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर का वचन। अपनी इच्छा से ऊपर रखिएगा। आपकी इच्छा कुछ और होगी, लेकिन परमेश्वर आपका वचन आया कि ये नहीं ये करो, तो आपको कौन सी किसकी इच्छा माननी चाहिए? और फिर देखिए आप, वो आपको अपना बेटा बना लेगा, वो आपको बेटा बनाएगा, क्योंकि आपने उसकी इच्छा को प्राथमिकता दी है। परमेश्वर आपको प्राथमिकता देगा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है, ये बात भी यहां पर स्पष्ट हो गई। अय्यूब की पुस्तक 22 अध्याय उसका 21 से 29 पद पढ़िए। 21 से 29, सॉरी 29, 21 to 29। उससे मेल मिलाप कर, किससे? परमेश्वर से मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी।
उसके मुख से शिक्षा, किसके? परमेश्वर के मुख से। यीशु मसीह ने कहा था ना, मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और यहां पर अय्यूब कह रहा है उसके मुख से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए, मन फिरा के यानी परमेश्वर के समीप जाए और अपने डेरे से यानी अपने शरीर से, अपने जीवन से कुटिल काम दूर करे तो तू क्या बन जाएगा? परमेश्वर का पुत्र बन जाएगा। तो तू वो बन जाएगा जो वो बनाना चाहता है। जी, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर के कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे तो सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। अपना सब कुछ तुम तन मन धन सब उसको डाल के दे दो और नाले में फेंक दो। इसीलिए यीशु मसीह ने उस धनी से कहा था अपना सब कुछ बेच दे, कंगालों को मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर आपको धन देकर धनी नहीं बनाना मांगता। हमारा धन तो हमारा मसीह है जिसके पास आसमान और जमीन का सारा अधिकार है। आपको मालिक मिल रहा है। मालिक के साथ आप जुड़ेंगे तो आप क्या हुए? मालिक की औलाद भी मालिक ही हुई ना, वारिस। हम मालिक बनने के लिए बुला रहा, आसमान और जमीन का अधिकार देने के लिए, और हम यहां पर शारीरिक धन पकड़े बैठे हुए। हालेलुया। कितनों को चाहिए? ये सबको मिल सकता है, सबको मिल सकता है। जिसको विश्वास नहीं वो हाथ नहीं उठाएगा। मिल सकता है। वो आपको अचीवर बनाना मांगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। और आपके प्रतिदिन हमको वचन जो मिलते हैं वो हमें सिर्फ जीवन नहीं देते हैं, वो हमें अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, चंगाई देते हैं। हाँ प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि आपने वचन भेजकर उन्हें चंगा किया। हाँ प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करते हैं। आपने अपना वचन भेजकर हमारे पापों का बलिदान कर दिया। अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वचन था और देहधारी हुआ। हाँ प्रभु, आपके वचन के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया। आपके वचन के द्वारा ही सब कुछ स्थिर किया जा सकता है और आपके वचन के द्वारा ही सब कुछ रिन्यू किया जा सकता है। हम आपके वचन का आदर करते हुए आपके पास आते हैं। जितने लोगों ने प्रभु आज अपनी इच्छा को प्रकट किया है, ये आपके पुत्र बनना चाहते हैं, ये सब आपके पुत्र पुत्री हैं। आपने कलीसिया में इनको एक्सेप्ट किया है। अब प्रभु हमारी बारी है कि हम कितना अपने प्रभु को एक्सेप्ट करते हैं, जो वचन के रूप में हमारे हृदय में वास करे और हम उसमें जड़ पकड़ते जाएं और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हम सब का जीवन प्रमाणित हो कि हम वाकई में मसीह के बुलाए हुए और छुड़ाए हुए लोग हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक विश्वासी के लिए, उसके विश्वास के लिए, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो विश्वास हमारे अंदर डाला जा रहा है और हमें हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाया जा रहा है। हम आपका धन्यवाद करते चाहते प्रभु, इन सब का आत्मिक विकास हुई, आत्मिक तौर पर विकसित होकर आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थानों पे खड़े